हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ये 2 कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 14 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी में भी डालिए। सभी में डाल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम ये रेडीमेड लुक में सुंदर सा डबल कलर में डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। सिंगल धागे से बिल्कुल सिंपल फंदे डाले हैं और मैंने यहाँ पर 14 के मल्टीपल में फंदे डाल के 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए। टोटल मैंने 14 दूनी 28 और 2 30 फंदे लिए हैं। ये यहाँ से उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम यहाँ से एक सिलाई बेसिक उतारेंगे। सीधी सीधी हम यहाँ से एक सिलाई इस तरह से उतार लेंगे। देखिए, पहली सिलाई मैंने उल्टी साइड से सीधी सीधी बना ली। यहाँ से मानिए सेकंड कलर लगाने के बाद डिज़ाइन की हमारी सीधी सिलाई है अब और पहली सिलाई है। सीधी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करके हम इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधी साइड से धागा चेंज करके सीधा सीधा ही बनाएंगे। डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। पूरी सिलाई सीधी साइड से ऐसे सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। डिज़ाइन को बनाने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत सुंदर रेडीमेड लुक में डिज़ाइन बनता हुआ आता है। तो पूरी सिलाई को हम पहली सिलाई को ऐसे लास्ट के फंदे को स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने पहली सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बना लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई को पहले फंदे को स्लिप करके ऐसे फिर से हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाएंगे। सीधी साइड से भी सीधा बनाया है हमने और उल्टी साइड से दूसरी सिलाई को भी सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने यहाँ से उल्टी साइड से दूसरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया है। 2 सिलाइयों में मेरा ये एक डिज़ाइन आया है। तो हम इसी तरह से 4 सिलाई और बनाएंगे। टोटल मेरी यहाँ पर इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई के 3 डिज़ाइन आएंगे। तो मैं पहली और दूसरी सिलाई की तरह ही 4 सिलाई और बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सेकंड कलर की धागा लगा के 6 सिलाई कंप्लीट कर ली है। 6 सिलाई सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी। तो 6 सिलाई में मेरी इस तरह से 3 डिज़ाइन आए हैं। तो डिज़ाइन की यहाँ से मानी 7वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। 7वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब की बार हमने ये धागा चेंज करके सातवीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से मानिए धागा चेंज करेंगे हम और 9 फंदे हम ऐसे सीधे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे मैंने 3 3 6 3 3 9 फंदे सीधे बनाए। अब 1 2 3 फंदों के बीच से जो नीचे वाला यहाँ से जो होल है, ये तीसरे फंदे के यहाँ से बीचों बीच ये होल है, यहाँ से हम
एक लूप 2 बार धागा घुमा के निकाले, या फिर इस तरह से लूज फंदा बना लीजिए। अगर आपका हाथ टाइट है तो 2 बार धागा घुमा के आप निकाल लीजिए। इस तरह से इस फंदे को हम लूज बनाएंगे। एक फंदा लूज बनाया, अगला फंदा फिर से हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम इसी होल से एक लूप फिर से ऐसे ही निकालेंगे। इसको भी हम ऐसे लूज बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगला फंदा सीधा इस तरह से। फिर से इसी होल से हम एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे, एक लूप निकालते जाएंगे। ये मैंने 3 बार इस तरह से लूप निकाला है। फिर से हम आगे सीधा बनाएंगे, फिर से लूप बनाएंगे, निकालेंगे इसी होल से। इस तरह से लूज लूप निकालेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, फिर से 5वीं बार ये इस तरह से ही लूप निकालेंगे। इस तरह से इनको हम ऐसे लूज ही लूप रखेंगे। ये हमने 5 बार इस तरह से लूप निकाला। फिर से एक सीधा फंदा, फिर से एक बार इसी होल से सीधा फंदा बना के यहाँ से फिर से हम लूप बनाएंगे इस तरह से। इसको लूज रखेंगे। अब आगे फिर से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे फिर से हमने सीधे बनाए। 3 और 3 6 3 3 9। फिर से हम ये यहाँ से 1 2 3 तीसरी सिलाई के इस बीच से यहाँ से नीचे हॉल से फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बार ऐसे लूज फंदा, इस तरह से अगला फंदा, फिर से सीधा, फिर से इसी होल से, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से इसी होल से, इस तरह से फिर से एक फंदा सीधा, फिर से इसी होल से, इस तरह से, फिर से एक बार सीधा, फिर से इसी होल से, फिर से इसे सीधा फंदा 5 बार, फिर एक बार और हमने करना है। तो इस तरह से हम ये सीधा फंदा लेके छठे फंदे को फिर से इस तरह से 6 बार हम ये इस तरह से लूप को निकालेंगे। इस तरह से इसे लूज रखेंगे। और लास्ट के हम 2 फंदे हैं, इनको भी एक फंदे को सीधा, स्टिच फंदे को उल्टा। तो ये हमने अपनी 7वीं सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई। 8वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है, ध्यान दीजिए, और उल्टी सिलाई है। ध्यान से देखिए, पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए इस तरह से इस फंदे को लेंगे और एक इस वाले लूप वाले को फिर से इस सिलाई पे लेके आएंगे और यहाँ इस तरह से ऐसे सिलाई डालेंगे। इन दोनों के बीच से नहीं डालेंगे, यहाँ फंदे से सिलाई डाल के उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 3 टाइम करना है। तो एक बार किया, एक फंदा ये और ये लूप वाला, इनको ऐसे लेंगे, लेफ्ट नीडल पे डालेंगे, बैक लूप से ऐसे पीछे से हम 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 टाइम हो गया, ऐसे लेंगे, इस पे डालेंगे और बैक लूप से सिलाई ऐसे इस तरह से लेके आएंगे। नीचे से हम इस तरह से सिलाई को लेंगे,
इस तरह से, और ये 3 बार 2 का 1 किया। अब अकेले को हम इसको इस तरह से करेंगे, अकेला बनाएंगे। अब हम इन 2 को आगे से इस तरह से, ध्यान दीजिए, इस तरह से 2 का 1 करेंगे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। अब जो ये बीच के अकेले फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इनको ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। अब ये मेरे पास बीच के 7 फंदे बचे हैं तो इनको भी हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस तरह से। 3 3 3 3 6 और 1 7, 7 फंदे मैंने इस तरह से सीधे बनाए। अब फिर से हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। फिर से हम जो ये एक अकेला उल्टा फंदा है इसको ऐसे उतारेंगे, एक लूप वाला, इस तरह से। फिर से लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे और यहाँ बैक से इस तरह से हम इस तरह से नीडल डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 टाइम इसी तरह से करेंगे। 2 फंदों को ऐसे लेंगे, फिर ऐसे करेंगे और यहाँ बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे अगले, ये हमने 3 बार इस तरह से पीछे से इस तरह से नीडल डाल के हमने 2 का 1 करना। 3 बार किया, इस फंदे को अकेला बना लेंगे। फिर अब इनको 2 का 1 3 टाइम, 2 का 1 और ये फिर से 2 का 1 और बचे 3 और 3 6 7 8, 7 फंदे ये सीधे बनाएंगे। स्टिच फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे फिर से जैसे बीच में सीधे बनाए हैं, स्टिच फंदा उल्टा। तो ये हमने अपनी 8वीं सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। 8 सिलाई में हमारा डिज़ाइन इस तरह से आया है। 9वीं सिलाई है, 9वीं सिलाई में हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। 9वीं सिलाई में फिर से हम जैसे ये वाली हमने 6 सिलाई बनाई थी, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी बना के हम ये 6 सिलाई फिर से हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये 6 सिलाई फिर से, सीधी साइड है और 9वीं सिलाई है, 6 सिलाई आगे फिर से मैं ये सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे हम डिज़ाइन को चेंज किस तरह से करेंगे। 6 सिलाई फिर से मैंने यहाँ पर सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। अब मेरी यहाँ से यहाँ तक 14 सिलाई कंप्लीट है। 14 सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरी 15वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, अगला फंदा फिर से सेकंड वाले धागे से सीधा बनाया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। फिर से हम ये फ्लावर चेंज करेंगे तो 1 2 3 फंदे छोड़ के यहाँ नीचे से, यहाँ से इस तीसरे वाले फंदे के यहाँ से इस होल से हम एक लूप लूज निकालेंगे। इस तरह से लूज लूप निकाल के अगला फंदा सीधा, फिर से यहीं से इसी होल से एक लूप फिर से निकालेंगे। इसे भी हम लूज ही रखेंगे। ये फंदा भी सीधा, लूप अगला फंदा सीधा, 2 बार। इस तरह से हम ये 6 बार लूप निकालेंगे। ये तीसरा लूप है, इस तरह से अगला सीधा, ये चौथा लूप है, अगला सीधा, ये 5वां लूप है, इसे भी लूज रखेंगे, अगला सीधा। ये हम 6ठा लूप निकालेंगे। इस तरह से 6 लूप निकालने के बाद
6 लूप हमने लूज लूप निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना, आगे 9 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे फिर से सीधे बनाए। अब फिर से हम 1 2 तीसरे वाले फंदे के यहाँ नीचे से होल से हम यहाँ से फिर से लूप निकालेंगे, बिल्कुल लूज लूप निकालेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है तो धागा घुमा के आप तब निकाल सकते हैं। अगला फंदा सीधा, फिर से यहाँ से इस तरह से, अगर टाइट हाथ है तो 2 बार ऐसे धागा घुमा के फंदे को ऐसे निकाल लीजिए। तो एक लूप फिर से इस तरह से, फिर से अगला फंदा सीधा, फिर से अगला तीसरा लूप इस तरह से, फिर से अगला सीधा फंदा, फिर से चौथा लूप लूज लूप निकालेंगे इस तरह से। अगला फंदा सीधा, फिर से 5वां लूप, इस तरह से, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से ये यहाँ से ही छठा लूप। 6 लूप हमने इस तरह से निकाल लिए हैं इस तरह से। अब लास्ट में मेरे फिर से 9 फंदे बचे हैं, तो इन फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा ही बना लेंगे। पंद्रहवीं सिलाई सीधी साइड से, लास्ट के फंदे को उल्टा, 15वीं सिलाई हमने सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की छठी सिलाई है फ्रेंड्स, और उल्टी सिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा ये ऐसे उतारेंगे और एक ये 2 फंदों को ऐसे लेफ्ट नीडल पे लेके फिर से हम, जैसे मैंने 8वीं सिलाई बनाई थी, इसी तरह से बैक लूप से पहले धागा अपनी ओर करेंगे। अब बैक लूप से यहाँ से ऐसे 2 फंदों में ऐसे नीडल डाल के और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा ये लेंगे, एक अगले वाला, 2 फंदों को लेंगे और बैक लूप से ये 2 बार हमने बैक लूप से किया। फिर से इस फंदे को लेंगे और एक इसको, फिर से लेफ्ट नीडल पे लेके राइट नीडल को इसके नीचे से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 3 बार हमने इस तरह से किया है। एक फंदा बीच में हम अकेला बनाएंगे। अकेला बनाने के बाद अब हम ध्यान दीजिए, अब ऐसे हमने सिंपल 2 का 1 करना, 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार। 3 बार हमने फिर से इस तरह से 2 का 1 किया, धागा पीछे बीच के 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बीच में मेरे ये सीधे आए। फिर इस फंदे को लेंगे, एक ये लूप निकाला हुआ, फिर से लेफ्ट नीडल पे डालेंगे और यहाँ इस तरह से धागा पहले अपनी ओर करेंगे और बैक लूप से पीछे से दिखाऊंगी, इस तरह से नीडल में, दोनों नीडलों में से इस तरह से हम सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से इसको लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, उतारेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे, इसको 2 बार और ये तीसरी बार। 3 बार हमने ये बैक लूप से किया, बीच वाले फंदे को अकेला बनाएंगे। अब यहाँ सिंपल 2 का आगे से 1 करेंगे, ये इस तरह से 2 का 1 किया।
लास्ट के फंदे को हम स्टिच को सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमने अपनी 16वीं सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से आया है। इन्हीं 16 सिलाइयों को 8 सिलाई का डिजाइन है, 16 सिलाई में कंप्लीट होता। तो इन्हीं 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।